हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टिमोथी शैलामे के ओपरा कंट्रोवर्सी के लिए। तो उनका जो अगेंस्ट बैकलैश है वो काफ़ी सीरियसली बढ़ रहा है और सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, अब दूसरा क्लिप भी सामने आया है। और जो लोग सोच रहे थे कि ये सब कुछ दिन में ठंडा पड़ जाएगा वो गलत साबित हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही। I'm सवाल really ये right in है, the क्या middle, ये Matthew, बैकलैश because सच में I डिजर्व्ड है I admire या फिर people, ये and I've सब done it एक myself केयरफुली too, when I'm talking ऑर्केस्ट्रेटेड about, hey, we got to कॉन्स्पिरेसी keep में movie अटैक theaters किया है? alive. दोनों We got to keep this genre alive. And another part of me feels like if people want to see it, like Barbie, like Oppenheimer, they're going to go see it and go out of their way to be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera or things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership, but एंगल्स को ऑनेस्टली देखना ज़रूरी है। तो चलो बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि टिमोथी ने एक्चुअली कहा क्या, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैरायटी CNN टाउन हॉल में मैथ्यू मैकॉनही के साथ उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मुझे बार बार ये नहीं कहना कि सिनेमा जिंदा रखो, जैसे बैले या ओपरा में होता है, जहाँ लोग बोल रहे हैं कीप दिस थिंग अलाइव क्योंकि किसी को परवाह नहीं रही। अब सुनने में ये शायद इनोसेंट लगे, लेकिन ये वहाँ नहीं रुका। मैथ्यू ने एग्री किया, किसी ने पुशबैक नहीं दिया और टिमोथी और कंफर्टेबल हो गए अपनी बात के साथ। और ये पहली बार नहीं है ये सोच सामने आई। एक पुराने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि उन्हें डर था मूवीज कहीं ओपरा जैसे आउटडेटेड ना हो जाए। तो ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक पैटर्न है और ओपरा और डांस कम्युनिटी ने एग्जैक्टली यही नोटिस किया। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है और ये ट्विस्ट इस पूरी स्टोरी को जेन्युइनली फैसिनेटिंग बनाता है। टिमोथी ने खुद एक और इंटरव्यू में शेयर किया था कि वो न्यूयॉर्क सिटी बैले के बैक स्टेज पे बड़े हुए हैं। उनकी नानी वहाँ नाचती थी, उनकी माँ भी, उनकी बहन भी। वो कोक थिएटर में बैक स्टेज खड़े होके सपने देखती थी। इन आर्ट फॉर्म्स ने उन्हें शेप किया है, उनकी फैमिली को डिफाइन किया है, उनकी सेंसिबिलिटी को बिल्ड किया है और फिर वही इंसान पब्लिकली कहते हैं कि नो वन केयर्स एंड मोर। ये सिर्फ केयरलेस नहीं था, ये डीपली कॉन्ट्रडिक्टरी था। और शायद यही वजह है कि बैकलैश इतना पर्सनल फील हो रहा है। ये आउटसाइडर का इग्नोरेंस नहीं था, ये एक इनसाइडर की डिसमिसिवनेस थी और वही काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। रिस्पॉन्सेज की बात करें तो कुछ जेन्युइनली पावरफुल थे, सिर्फ आउटरीच नहीं। एक क्रिएटर ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि बैले और ओपरा की टिकट्स मूवीज से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि ये हाई आर्ट है। लोग अपने बेस्ट आउटफिट्स में आते हैं, परफॉर्मेंसेस के दौरान कंप्लीट साइलेंस होता है, रिस्पेक्ट में एक एटिकेट होता है जो सिनेमा हॉल्स में अब रेयरली मिलता है। तो ये कंपैरिजन फंडामेंटली ही गलत था। किसने रिमाइंड कराया कि ओपरा 400 साल पुराना है, बैले 500 साल। ये आर्ट फॉर्म्स टिमोथी शालमे की करियर से कहीं पहले थी और कहीं ज़्यादा बाद तक रहेंगी। मैट ओपरा ने एक गॉर्जियस परफॉर्मेंस क्लिप शेयर किया टिमोथी के लिए, स्पेसिफिकली दे मेंशन्ड हिम। और ऑनेस्टली वो क्लिप इतनी ब्यूटीफुल थी कि लोगों को इनवॉलेंट्रली अप्रिशिएट करना पड़ा। जेमी ली कर्टिस ने रिस्पॉन्ड किया, सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट सब एक साथ खड़े हो गए। ये एक ऐसा रेयर मोमेंट है जब सारी आर्टिस्टिक कम्युनिटी एक वॉइस में बोली। और ऑनेस्टली ये कंट्रोवर्सी ओपरा के लिए अनइंटेंशनल बेस्ट पीआर बन गया। टिमोथी ने जो नहीं चाहा वो कर दिया, उन्होंने लोगों को ओपरा की तरफ वापस मुड़वा दिया। लेकिन अब दोनों साइड्स ऑनेस्टली देखना जरूरी है क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक केयरलेस कमेंट के बारे में नहीं है। ऑस्कर सीजन में डर्टी पॉलिटिक्स होता है, ये नया नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हर साल होता है। लेकिन इस बार पैटर्न कुछ ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है। जर्नलिस्ट को टारगेटेड ईमेल्स जो जाते हैं मार्टी सुप्रीम के अगेंस्ट, डायरेक्टर की पर्सनल कंट्रोवर्सीज, कंपनसेशन इश्यूज, बिहाइंड द सीन्स ड्रामा, सब कुछ एक साथ एक ही वक्त पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। क्लियरली कोई चाहता है कि मार्टी सुप्रीम ऑस्कर रेस में पीछे रह जाए ताकि दूसरी फिल्म्स, दूसरे स्टूडियोज के प्रोजेक्ट्स आगे आ सके। ये स्ट्रैटेजी नई नहीं, हार्वी वाइनस्टीन के ज़माने से ये गेम चल रही है, हॉलीवुड इसे अच्छी तरह जानता है। तो टिमोथी की कमेंट्स अनवाइज से अननेसेसरी थे बिल्कुल, लेकिन कोई उन्हें एम्पलीफाई करके स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर रहा है, ये भी हो सकता है। और ये भी इतना ही सच हो सकता है। दोनों चीज़ों की एक ही साथ सच हो सकती हैं। और एक और एंगल जो इस पूरी पिक्चर को कंप्लीट करता है, टिमोथी ने एक्टर्स अवार्ड्स पे काइली जेनर को नहीं बुलाया, अपनी मदर के साथ वो गए। बहुत लोग इसको सिर्फ एक स्वीट जेस्चर की तरह देख रहे थे, लेकिन ये क्लियरली कैलकुलेटेड था। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, वो अपने काम के लिए वहाँ हैं, अपने क्राफ्ट के लिए, सेलिब्रिटी कपल नैरेटिव के लिए नहीं। ऑस्कर रेस टाइट है, हर इमेज मैटर करता है, हर हेडलाइन काउंट होती है। अपनी माँ के साथ वॉक करना एक साइलेंट स्टेटमेंट था, मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। थॉटफुल मूव था और काम भी कर रहा था आई थिंक। लेकिन तब तक ओपरा क्लिप ऑलरेडी वायरल हो चुका था और केयरफुली बिल्ट नैरेटिव एक सेकेंड में हिल गया। ये रिमाइंड करता है कि हॉलीवुड में एक रॉन्ग मूवमेंट सब कुछ अंडू कर सकता है। तो ऑनेस्टली टेक ये है कि ही इज़ जेन्युइनली टैलेंटेड। मार्टी सुप्रीम में उनका काम रिमार्केबल है, नुआंस्ड भी है, ब्रेव था। लेकिन टैलेंट को ह्यूमिलिटी के साथ आना चाहिए और वो ह्यूमिलिटी इस मोमेंट में मिसिंग थी। ये कमेंट्स अननेसेसरी थे, थॉटलेस थे और स्पेशली तब जब उनका पूरा बैकग्राउंड इन आर्ट फॉर्म से इतना कनेक्टेड हो। ये इनएक्सक्यूजेबल नहीं तो एटलीस्ट डीपली आयरॉनिक जरूर था। कैंसिल करना चाहिए बिल्कुल नहीं,
मोर माइंडफुल रहना चाहिए एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ इस प्लेटफॉर्म, और जितना जल्दी उतना बेटर, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब हर इंटरव्यू क्लिप ग्लोबली वायरल हो सकता है, जब हर वर्ड स्क्रीनशॉट हो सकता है, तो सोच के यू हैव टू स्पीक। लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, और लोग देख रहे हैं, केयरफुली देख रहे हैं। मेरा सजेशन वही है जो जेन्युइनली मीनिंगफुल होगी। कोई ओपरा अटेंड करो पब्लिकली, जेन्युइनली बिना कैमरेस के प्रेशर किए, एक बैले परफॉर्मेंस देखो, अपने फैमिली की लेगेसी को एक्नॉलेज करो, वर्ड से नहीं प्रेजेंट से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आर्ट फॉर्म्स जो सेंचुरीज तक सर्वाइव करते हैं वो टिमोथी के वैलिडेशन के बिना भी वैलिड ही रहेंगे, उनको टिमोथी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तो दोस्तों अब आप बताओ नीचे कमेंट्स में, क्या ये बैकलैश डिजर्व है या सिर्फ ऑस्कर पॉलिटिक्स का हिस्सा, और क्या आपको लगता है टिमोथी को जेन्युइनली अपोलोजाइज करना चाहिए? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हेल्प्स द चैनल, क्योंकि ऐसी कंट्रोवर्सीज और कन्वर्सेशंस और भी आने वाले हैं।